मित्रों नमस्कार। आज प्रदेश की बात कार्यक्रम में हम आपको सामने लाए हैं भोपाल के कार्यक्रम को। आज क्या हुआ, पूरी तरह से आज राजनीतिक कार्यक्रम रहे भोपाल में राजनीतिक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम था अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उनका। BHEL के मैदान में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने कहा एक मौका केजरीवाल को। लेकिन हम इसमें केवल एक ही बात जोड़ना चाहेंगे कि जनता, दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता ने एक मौका केजरीवाल को दिया, लेकिन पंजाब की जनता जिस तरह से खून के आंसू बहा रही है उस तरह से, और दिल्ली की जनता को आपने गंदा पानी पीने के लिए, यमुना को गंदा करने के लिए, और जिस तरह से अव्यवस्थाएं दिल्ली में चल रही हैं उसके लिए, दिल्ली को लूटने के लिए, शराब माफियाओं को सौंपने के लिए एक मौका केजरीवाल को दिया था। शायद आज दिल्ली की जनता समझ गई है और पंजाब की जनता तो खून के आंसू रो रही है। वहाँ जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं, यह शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल जी, जनता ने आपका विश्वास किया था, आप काम करिएगा पहले पंजाब और दिल्ली में, फिर मध्य प्रदेश की जनता आपका स्वागत करेगी। दूसरा कार्यक्रम था सहारा इंडिया का पैसा जमाकर्ताओं और निवेशकर्ता और अभिकर्ताओं का एक आंदोलन था जिसको सपाक्स पार्टी का समर्थन था और सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन का उसको समर्थन था। साथ ही एक जन क्रांति जबलपुर का एक संस्था है, उसका भी यह सहयोग था। इन दोनों के मिले जुले कार्यक्रम को मैं भोपाल में आयोजित किया गया था। लेकिन अगर इस कार्यक्रम को हम देखें, इस कार्यक्रम में पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। जिस तरह से जो पहली संस्था थी उस संस्था ने कुछ ऐसे नेताओं को बुलाया जो केवल अपनी बात कह के तो जाने लगे, लेकिन उसके बाद वह आंदोलन फ्लॉप हो गया। जब भी कोई भी आंदोलन किया जाए ऐसे लोगों को जरूर बुलाया जाए, लेकिन वो जो 2 मिनट के लिए आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं, तो क्यों आते हैं? वही आप अगर आए हो लोगों की, जनता की बात कहने के लिए आए हो या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। यहाँ मैं जमाकर्ताओं से और अब जो जमा करता है अभिकर्ताओं से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मित्रों, जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं, आवश्यक है कि आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जब आप काम कर रहे थे और आप जमा कर रहे थे। सहारा इंडिया को 2011 में नया पैसा लेने के लिए सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोटली मना कर दिया था 2006 में। जो नेता आज कांग्रेस पार्टी के आज आए हुए थे वह नेता यह भूल गए कि 2006 में उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। फिर भी यह घोटाले और सहारा इंडिया पैसा लेती रही। 2011 से लेकर के 2006 से लेकर के 2012, 13, 14 तक सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया विभिन्न नामों से लेकर के जिस तरह से पैसा जमाकर्ताओं का और अभिकर्ताओं को जिस तरह से उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया, वह एक चिंता का विषय था। लेकिन अभिकर्ताओं को या वरिष्ठ जो सीनियर्स कार्यकर्ता थे उनको सोचना चाहिए। सहारा इंडिया 2006 के पहले फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के रूप में काम करती थी। सहारा इंडिया ने जब भी ट्रांजैक्शन चालू किया तो कन्वर्ट पॉलिसी जब वह लाई, उस समय अभिकर्ताओं को यह सोचना चाहिए था कि इतना सारा ब्याज 10 साल में 5 गुना पैसा अगर वो करने वाले थे तो ये कैसे कर रहे थे? 5.5 साल में डबल दे रहे थे, वो कैसे दे रहे थे? कितना महंगा यह इंटरेस्ट होगा जो सहारा इंडिया दे रही थी? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला था। लेकिन उस समय शायद है कमीशन का ज़्यादा लालच हो और आप वह काम करते रहे। मैं निष्पक्ष रूप से यह बात करता हूँ, ना कि किसी का पक्ष लेके। सहारा इंडिया से ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो अभिकर्ता है, जिसने अपने कमीशन के लालच में अपने बुद्धि विवेक को काम नहीं किया और जमाकर्ताओं का पैसा डुबो दिया और अपना भविष्य भी डुबो दिया। आज अगर आप चिल्लाते हो तो शायद है यह शर्म की बात है कि आपने उस वक्त आपको खुद क्षमा मांगना चाहिए कि हमारी गलती थी। सरकारें उस समय कांग्रेस की थी, आज भारतीय जनता पार्टी है सेंट्रल में। ना तो कांग्रेस दूध की धुली है और ना आज भाजपा आ गया। कांग्रेस के जिस तरह से नेता, अभिनेता
और बहुत सारे लोग जो आज मंच पर बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे कि जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाएं। उस समय आप क्या कर रहे थे जब यह पैसा ले रही थी पार्टी सहारा इंडिया पैसा ले रही थी, उस समय आप क्या करने वाले थे मित्रों? सहारा इंडिया जब जमीन का खरीद फरोख्त कर रही थी, सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जब ज़मीनें खरीद रही थी, उसके पहले ज़मीनों का भाव बहुत सस्ता था। सहारा इंडिया के मार्केट में आने के, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में आने के बाद ज़मीनों का भाव जिस तरह से बढ़ा, वो एक मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का कैलकुलेटर इंसान हूँ। आवश्यक है ऐसे आंदोलन को, जिन्होंने भी आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया था, वह राजनेताओं को मंच को हाईजैक नहीं करने दें। मैं हाईजैक के बहुत खिलाफ था, आज भी वहाँ बोला और पहले भी बोलता रहूँगा कि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो कैसे मिलेगा। वो केवल आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। किसी राजनीतिक पार्टी के दम पर अगर आप चाहते हो कि आप कोई राजनीतिक पार्टी आपको समर्थन दे और वह सत्ता पे आने के लिए आपका समर्थन ले ले, और इसके बाद वह सहारा इंडिया से जो भी ले अपना बैक फंड, कोई पार्टियां काम नहीं करेंगी। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो आपके मंच को हाईजैक कर लाए और कल आपको ठेंगा दिखा दें। सोचते रहिएगा। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप हमारे विश्लेषण को लोगों को पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को सहारा इंडिया के अभिकर्ता जमाकर्ताओं तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे यह बात उन तक पहुंच सके कि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो मिलेगा। राय साहब यही मंचों पर कहा करते थे कि जमाकर्ता सहारा इंडिया को अगर पैसा किसी से भी लेना होगा, वो पानी में डूब जाए तो भी सहारा इंडिया निकाल लेती है, और अपना 1 रुपये निकालने के लिए 10,000 भी खर्च कर सकती है। जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं, मेरा आपसे आग्रह है कि अपना पैसा वसूलने के लिए सहारा इंडिया की ईंट से ईंट बजा दीजिएगा। सहारा इंडिया आंदोलन करना हो, भूख हड़ताल पर बैठना, क्रमशः आंदोलन करना हो, आप हर जगह, हर ब्रांच के सामने, हर तहसील में, हर जिले के स्तर पर आप क्रमशः भूख हड़ताल पर बैठिएगा, क्रमशः आंदोलन करिएगा, तब जाके सरकार और विपक्ष राजनीतिक नेताओं को यह बात पता चलेगी और सहारा इंडिया कंपनी पर दबाव बनेगा आपके भुगतान के लिए। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रॉड सहारा इंडिया द्वारा किया गया है, जो आज तक आया नहीं। लेकिन जिस दिन आएगा, सहारा इंडिया के क्या कहे, सहारा सोरत राय जी को सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद। हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो यह शेयर जरूर करिएगा, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बात को अगर आप सहमत हैं तो अपने लोगों को जरूर भेजें, ताकि हमारा यह वीडियो विश्लेषण आपके जमाकर्ता अभिकर्ता दोनों तक पहुँचे, जिससे यह आंदोलन को बढ़ाने में तेज़ी मिलेगी। आने वाले समय में हम और सारे सहारा इंडिया के कार्यक्रमों को, क्रियाकलापों को भी आपके सामने रखेंगे। देखते रहिएगा प्रदेश की बात आपके साथ में और निवेश की बात दिनेश के साथ कार्यक्रम में। नमस्कार।